सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 40 और उसकी 15 आयत में लिखा है। 40 अध्याय की 15 आयत में लिखा है, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। हमें ये बात यूसुफ उस पिलाने हारे को बोल रहा है जो यूसुफ के बाद बंदीगृह में डाला गया था। और उनको जब स्वप्न आया था तो यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताने से पहले ये वाक्य बोला था। और इस वाक्य के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यूसुफ कह रहा है कि मैंने वफादारी रखी है पिता के आगे। मैंने ना पहले काम को बुरा किया था जब मिस्र के हाथों में बेचा गया, और ना अभी बुरा कुछ किया है कि मैं कारागार में डाला हूं। तो अपनी वफादारी यूसुफ सामने रख रहा है, अपनी वफादारी को बता रहा है, शेयर कर रहा है। और आपको पता है कि वफादारी का मूल्य हमें क्या मिलता है हमारे जीवन में। उसका घराना, उसके भाई चाहे पाप कर रहे थे, उसका घराने के उसके भाई चाहे गलती में थे, जैसे यहूदा ने अलग जाति में शादी की थी, अलग जाति की स्त्री को ब्याह लिया था, और उसके भाइयों ने यूसुफ को घात करने की कोशिश की थी, पिता से झूठ बोला था। रूबेल ने अपने ही पिता की पत्नी की दासी के साथ गलत काम किया था, वो पाप में थे। लेकिन जैसे यूसुफ वफादारी में था तो यूसुफ के कारण उसके घराने पे भी आशीष आई। उसका घराना भी उस महाकाल के दिनों में खाना खाने पाया, कुशल सेम से रहने पाया। वो मिस्र में गए, वो रहे, वो बसे। तो यूसुफ को उसकी वफादारी का पथ ये मिला कि वो राजा नियुक्त किया गया, प्रधान नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने उसे सारा अधिकार दिया। अगर हम उसकी 41 से 40 पढ़े, उत्पत्ति की 41 अध्याय उसकी 40 आयत में लिखा है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। आमीन। आपकी वफादारी परमेश्वर देखता है। आपकी वफादारी आपके घराने के बचाने का कारण बनती है। इसलिए वफादार रहें, परमेश्वर के काम करें, परमेश्वर को याद रखें और परमेश्वर से आशीष को पाएं। को आशीष मिले, मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।